दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा खुश होने की बात है आप लोगों के लिए। दोस्तों आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम आप लोग के सामने इंडिया से लेके यूके तक का ट्रैवल बताने वाले हैं, जो कि एक रेडियोग्राफर की सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी होती है। आप और मेरे जैसे बहुत सारे रेडियोग्राफर हैं, जो इंडिया से यूके जाना चाहते हैं, बट उनको कोई भी प्रोसेस नहीं पता है। बट आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं और बहुत ही गरीब परिवार से उठकर यूके में गए और यूके में जाके आज एक सीनियर रेडियोग्राफर के पोस्ट पे वर्कड हैं और अच्छी सैलरी कमाई कर रहे हैं। और किस तरीके से ये इंडिया से यूके पहुंचे हम सब कुछ जानेंगे। वेलकम है मिस्टर पार्था ज्योति दास सर का, जो अभी इस टाइम यूके में हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनको बहुत बहुत थैंक्स। तो सर के साथ हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम सारी डिटेल्स को लेंगे। वेलकम सर। Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure for me to be with you today. बहुत दिनों यस से सर। मैं आपका चैनल देख रहा था और मैं कभी कभी ख्वाब देखता था कि आपका चैनल में एक बार आऊंगा। और थोड़ा मेरा जो हालांकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। नो इशू नो मैं इशू। ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करूंगा हिंदी में हाँ जी। जितना ज्यादा हो सके बात करूंगा। हाँ जी। सो थैंक यू वेरी मच। It's a pleasure for मोस्ट me to. वेलकम सर। Thank you very much. तो सर थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि जो इंडिया की हमारी ऑडियंस है वो उनको पता चले कि आप कहाँ से हैं और यूके तक जाने की क्या जर्नी थी आपकी, क्या क्या चीज से आपको Okay. सामना करना पड़ा, सारा कुछ। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। सो क्या होता है, मैं भी एक इंडिया का एक वेरी स्मॉल विलेज से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही छोटा एक स्टेट है त्रिपुरा। वो क्या, बहुत ही छोटी मोटी एक बहुत ब्यूटीफुल एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा फादर एक स्कूल टीचर थे और माँ हाउस वाइफ। सो हम लोग गांव में पले बड़े हैं, तो हर वक्त ये अ, होता है ना घर में, ये नहीं है वो नहीं है तो लगा ही रहता है। तो उसी फैमिली से मेरा एक टेंडेंसी था कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, लेकिन कैसे करे वो पता नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, जब मैं 12th दे रहा था, 12th एग्जाम 2001-2000, तो मेरा तबीयत अचानक से खराब हुआ। तो खराब होने के बाद सब लोग पकड़ के मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तभी वहां पे डॉक्टर लोग मेरे को सीटी स्कैन प्रेस्क्राइब किया उस टाइम में 2001-2002। तो मैंने सोचा कि ये सीटी स्कैन होता क्या है 2001 में, अब तभी सीटी स्कैन। तो तभी मेरे को ये दिमाग में आया कि इस चीज के बारे में जानना है। तभी मेरे को ये पैशन सा जाग गया था कि इसके अंदर में क्या है जानने के लिए। तो उसको जब मैं 12th पास किया, आफ्टर पासिंग आउट माय 12th स्टैंडर्ड एग्जाम, आई टुक एडमिशन इन जी। बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। हाँ। 3 साल मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद 2006 में पास आउट हुए और इमीडिएट मैंने ज्वाइन किया। मैं तभी कंपटीशन उतना नहीं था मार्केट, तो 2007 में मैं गवर्नमेंट जॉब मिल गया मेरे को, नौकरी अच्छा। मेरा अपना ही स्टेट त्रिपुरा में। तो हाँ जी। हाँ जी। 2007 से लेके 2015 तक मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब किया। इसके बाद आई थॉट मेरे को मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ठीक है, सब कुछ ठीक है, कंफर्ट जोन है, एक फैमिली भी एक गवर्नमेंट जॉब होता है ना, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है तो सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो तब हाँ जी। हालत ऐसा था कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया, बस लाइफ फुलफिल हो गया। लेकिन मेरे को वो पैसा के पीछे भागना नहीं था। मैं सोच रहा था कि मेरे को और जानना है ये। मेरे को एक्सरे पता है अभी, चलो सीटी स्कैन सीखते हैं। सीटी स्कैन खत्म किया, ओके चलो एमआरआई सीखते हैं। तो ऐसे कैसे करते 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 मेरे को एक पेशेंस आ गया कि इसमें क्या है जानने के लिए। हाँ, देन आई आगे अप्लाई बढ़ते टू जाना माय है। गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया कि मेरे को और पढ़ना है, आई वांट स्टडी लीव। सो गवर्नमेंट यस। में वो बहुत बहुत टाइम लगा है वो, नो ऑब्जेक्शन लाने में। जी। Finally, हाँ। I got admission. I got chance to do my MSc in medical imaging technology, and then I took admission in Mahe, Manipal, Karnataka, Udupi, मेन मणिपाल कैंपस जो है। वहाँ पे जी। मैंने 2 साल मैंने एमएससी किया। इसके बाद वापस 2017 में वापस मैं अपना गवर्नमेंट में ज्वाइन किया और ओके। 3 साल लगातार गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, काम किया। इसके बाद मेरे को जानना था कि ठीक है, इंडिया में मैंने देख लिया कि बाहर क्या है अब देखना। तो मैंने कभी पैसे के पीछे नहीं भागा है।
मैं अपना सिर्फ आपको खुद को कैसे अपग्रेड करूँ, अपना करियर को एक ग्लोबल हाँ लेवल जी, पे हाँ जी। जाऊँ, वो ट्राई कर रहा था। तो ऐसे करते-करते 2000 मैंने जो यूके में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लंदन देखना है, लंदन लाइफ में एक बार लंदन दिखना है। मेरा बहुत हाँ, ये एक बिल्कुल, सपना बिल्कुल। था, छोटा सा सपना। तो 2021 में वो सपना पूरा हुआ। 2021 दिसंबर में मैं यूके में आया। मेरे को 2 जॉब लगा था। पहले एक जॉब लगा था दूसरा एक सिटी में, समरसेट बोल के एक सिटी है यूके का। अच्छा, अच्छा। तो मेरे को वहाँ हाँ। पे नहीं जाना था। मेरे को यूके नहीं जाना था, मेरे को लंदन ही जाना था। यूके के हुँ। दूसरा कोई सिटी में नहीं, सिर्फ लंदन ही जाना था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। 2021 में मैं लंदन आया और अभी तक 2025 मैं लंदन में ही हूँ। और अभी मैं काम कर रहा हूँ एज़ सीनियर रेडियोग्राफर। मैं पहले जब आया था मैं सीटी स्कैन, एमआरआई और थिएटर रेडियोग्राफी देखता था। अभी मैं ओके। थिएटर और एक्स-रे मैं करना छोड़ दिया। क्योंकि हुँ, थोड़ा हुँ। वो साइड में अभी स्पेसिफिकली अभी आप मैं सीनियर हो चुके हैं, कंप्यूटर इतने साइंस है। टाइम हो गया। तो अभी मैं सीटी और एमआरआई में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे आने के बाद लाइफ में मैं सपना देखता था, वो मेरा फुलफिल हो रहा है। वही है मेरा जर्नी। ऐसा वही बहुत है मेरा अच्छा जर्नी। जर्नी था सर आपका यहाँ से इंडिया से लेके यूके तक का। बट सर एक चीज़ है जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, इंडियन माइंडसेट बन चुका है अभी तक कि लोग एक यूके को लेके ना एक माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यूके जाना आसान है कि नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पढ़ाई को लेके। तो इन सब चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए यूके क्या होता है, यूके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर सो मेनी पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या करते हैं, जी। हर एक कंट्री का लोग यूके आना चाहते हैं। तो इसलिए हाँ क्या जी। हुआ है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यूके में आने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, नॉट विद द अदर्स बट विद योरसेल्फ एज वेल। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सभी मैं भी कोई ना कोई बैकग्राउंड से आया हो, कोई हिंदी मीडियम से आता है, कोई बंगाली मीडियम से आता है, कोई मराठा मीडियम यस। से आता है। तो उन लोगों को इंग्लिश का एक प्रॉब्लम होता है कि मैं इसे इंग्लिश में कैसे बात करूँ, इंग्लिश में कैसे बात करूँ। हाँ। वो पहला फ़ियर है। वो पहला हाँ फ़ियर जी। है जो लोग फेस करते हैं। इसके बाद मालूम नहीं पड़ता है कि यूके जाना है या यूए सऊदी अरबिया जाना है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर यस। माइंडसेट ऐसा होता है कि एक दिन मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाके अर्न करना है, मेरे को एनआरआई बनना है, तो खुद को अगर अपग्रेड करते हो तो धीरे-धीरे कुछ ना कुछ रास्ता हाँ, निकल ही आगे जाता है। तो मैं बिल्कुल, भी बिल्कुल, वही ये तो है ही हाँ, है। तो मैं भी वही सोच रहा था कि कैसे मैं जाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? तब मैंने गूगल सर्च किया कि यूके एज़ अ रेडियोग्राफर कैसे जाना है। मेरे को लीगली जाना था। वो डंकी मार के नहीं, यस। शाहरुख खान का जो डंकी हाँ, सुनता नहीं, है ना, नहीं, बहुत डंकी सही है करके, तो अच्छी बात वो है। नहीं जाना है। हाँ, हाँ, मोस्टली मैंने तो देखा वो लोग डंकी मार के जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है। बट अगर एक कहते हैं लीगल तरीके से हम पढ़ लिख के जाएँ, तो बहुत आसान है जाना, हमें इन सब चीज़ों का ऑब्वियसली। सामना नहीं पड़ करना पड़े। ऑब्वियसली अगर और जब लीगल होके आओगे कोई देश पे, तो वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सारा यस, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों का सोसाइटी में। तो यस, वो लोग रिस्पेक्ट करके देखते हैं। और मैंने यहाँ पे आके वो सीखा है। और इंडिया का रेडियोग्राफर और यहाँ के रेडियोग्राफर इज ह्यूज डिफरेंस, नॉट ओनली लाइफस्टाइल बट आल्सो एवरीथिंग, ह्यूज डिफरेंस, एवरीथिंग ह्यूज इज़ डिफरेंस। चेंज्ड। ऑब्वियसली। सो सर एक चीज और है, एक क्वेश्चन कि अगर हमें यूके में रेडियोग्राफर बनना है, हम इंडिया से स्टडी करते हैं, लाइक हम डिप्लोमा करके जाएं या बैचलर्स करके जाएं, तो बेटर कौन सा होगा, डिप्लोमा या फिर हमारे लिए बैचलर्स रेडियोलॉजी का जो हम कोर्स करते हैं, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है? सबसे पहले हम ये चीज अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, तो एक बार आप खुद बताएंगे तो ज्यादा वो इंटरेस्टेड होंगे। श्योर। तो क्या होता है, सभी कंट्री का कुछ ना कुछ अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि हम इंडिया में कार चलाते हैं तो कार के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। यस। डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर का वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इंडिया में अभी तक वो इंडिविजुअल रेडियोग्राफर्स का कोई नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है। हालांकि ये जो नया नेशनल काउंसिल का बिल आया है एलाई हाँ, हेल्थ हाँ, का, हाँ। इससे बहुत हाँ। एडवांटेज हो गया इंडिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी होता है जिसको बोलता है एचसीपीसी। ओके, एचसीपीसी यूके में हाँ एक जी। प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी होता है।
तो पहले हाँ जी। हमको इंडिया से जब कोई भी, अगर आप रेडियोग्राफर हो, अगर आप लैब टेक्नीशियन हो, अगर आप ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हो, अगर आप ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट हो, तो क्या करना पड़ता है आपको? पहले इस रेगुलेटरी अथॉरिटी में एप्लीकेशन करना पड़ता है दैट आई वांट टू प्रैक्टिस एज ए रेडियोग्राफर इन योर कंट्री। तो आपको, मेरे को लाइसेंस चाहिए, या फिर रेडियोग्राफर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो फर्स्ट काम है कि हमको इंडिया से वो एसीपीसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जो हाँ, एसीपीसी का अप्लाई करता है, तो एसीपीसी कह सकते हो कि ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। आपके पास यस, लाइसेंस है, आपके पास वो लाइसेंस नंबर है, उस लाइसेंस नंबर से ही आपको रेडियोग्राफी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो, हाँ जी। मैंने भी ऐसा किया था कि 2007 से लेके 2021 तक मैं गवर्नमेंट जॉब में ही था, 14 इयर्स इन इंडिया। एंड देन व्हाट, रहते रहते ही, वही जॉब में रहते रहते ही मैं एसीबीसी के लिए अप्लाई किया। पहले ये एसीबीसी रजिस्ट्रेशन आएगा विद इन 6 मंथ्स, एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब। वंस यू गेट द जॉब, then the company will send you the sponsorship, the ticket, everything the company will send, and then visa के सो application एचसीपीसी के का। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या स्पॉन्सरशिप हमें यूके की तरफ से ही मिलता है सर ये चीज? तो द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप होता है एससीपीसी, सेकंड स्टेप यस, होता है जॉब सर्च, थर्ड स्टेप होता है जॉब एप्लीकेशन, यस सर। फोर्थ स्टेप होता है जॉब एप्लीकेशन अगर शॉर्ट लिस्टेड हुआ तो इंटरव्यू, यस इंटरव्यू सर। में सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तो होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर लेटर। जब यस, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर लेटर साइन करते हैं तो कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट को अप्लाई करता है कि मेरे को ये बंदा इंडिया से या अब्रॉड से लाना है, इसको स्पॉन्सर, हम स्पॉन्सर करेंगे। तो गवर्नमेंट को हाँ एक जी, फी देना पड़ता है, फी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट वो इसको बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, सीओएस। तो ये हाँ जी। गवर्नमेंट वो कंपनी को ये स्पॉन्सरशिप लेटर देगा। वो स्पॉन्सरशिप लेटर जब कैंडिडेट को मिलेगा, उसी स्पॉन्सरशिप लेटर आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि आईएलटीएस हो गया, टोएफल हो गया, वो वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका ऑफर लेटर, वो सब डॉक्यूमेंट्स मिला के आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यूके वीजा के लिए। यस, तब वो लोग यूके वीजा आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनी करेंगे। इसके बाद जब आपका वीजा लगेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आना है। तो द ओके। होल प्रोसेस विल टेक टाइम। और अभी क्या हुआ है, अभी यूके में थोड़ा ये इमिग्रेशन प्रोसेस को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। इसके लिए हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा अभी कम स्लो चल रहा है। सो सर तो इसके द बारे में हम एक प्रोसेस, लंबा सा डिस्कशन करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग मतलब बेसिक से अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हम एक रेडियोग्राफर हैं इंडिया में, बट एक बेसिक से रेडियोग्राफर हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरे आता है या फिर एक डेक्सा स्कैन करना आता है छोटा सा, और हमें सीटी वगैरह नॉर्मल सा करना आता है। तो हम क्या यूके जाते हैं तो वहां के लिए हमें कितने चीजों को सीखना जरूरी होता है, क्या मैंडेटरी है, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए सर? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है एक रेडियोग्राफर के लिए। सो इसके बारे में कुछ बताइए कि हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज का पता चले। श्योर श्योर श्योर। तो क्या होता है, एज आई मेंशन बिफोर, दैट यूके एक हब, बहुत लोगों का ड्रीम होता है यूके आना। तो क्या होता है, ये नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों का ड्रीम होता है यूके आना। तो वो लोग, जब भी कोई एक पोस्ट निकलता है तो सो मेनी पीपल अप्लाई। ओके, सो क्या होता है, एज ए रिजल्ट बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होता है। तो वो लोग क्या होता है, सब एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी करता है वन बाय वन। इसका नॉलेज कितना है, इसका क्वालिफिकेशन कितना है, इसका यस, एक्सपीरियंस कितना है, इसको क्या क्या चीजें आता है। तो वो लोग स्क्रूटिनी करके आपको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो अगर कोई बंदा को कि 6 मंथ्स एक्सपीरियंस है और उसको उतना उस जॉब के बारे में उतना पता नहीं है, तो वो लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं करते। तो यस। बेसिकली कोई पूछेगा कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ, ये मैं बहुत कहूंगा इंपॉर्टेंट चीज कि होता है। चीज होता है। तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जब अप्लाई किया था, मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो वो लोग जब भी देखेगा कि इस बंदा का 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो लोग ज्यादा बहुत वैल्यू देते हैं उसको। हाँ, तो इसलिए ये स्पेसिफिकली कोई आंसर नहीं है कि कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। आपको चीजें आना चाहिए। और वो एप्लीकेशन में जो आप एप्लीकेशन करोगे, वहां पे लिखा होता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट। तो यस वो सर। सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो रोल उन लोगों ने निकाला है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहता है। तो वो जॉब में जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए, वो पॉइंट्स आप
खबर करते हो तो वो आपको वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का है या 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, और मैं ये जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल है इसमें जो जो स्कैन होता है मैंने देखा है, और अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे को ये आता है। ओके ओके, एंड देन ये जो अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन जो जो मेंशन किया है मैं वो फिल अप कर सकता हूँ। वो लोग को ये इंफॉर्मेशन आना चाहिए, मिलना चाहिए कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट। सो यस। एक्चुअली वो एप्लीकेशन में ही हमको सेल करना पड़ता है, उसके हाँ, ऊपर डिपेंड करता है कैसे सिलेक्शन मिलेगा। ओके, मतलब जितना कि हमें पता है वो सारा कुछ हमें मेंशन करना होगा वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हमें करना होता है वहां पे। हाँ, अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन जब भी एक पोस्ट निकलता है तो उस पोस्ट में लिखा होता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ओके। ये काम ये स्टूडेंट पढ़ाना पड़ेगा, आपको टॉप रोल में जाना होगा, आपको लीडरशिप का रोल निभाना पड़ेगा। तो यस। तो अगर हम दिखाएंगे कि मैं एक डिपार्टमेंट में 2 इयर्स जॉब किया था और मेरे पास इतना मेरा कॉलीग थे जहाँ पे मैं इंचार्ज था, उन लोग का रूटीन बना था, उन लोग का रोटा बनाता था, तो सब कुछ मैं दिखाना पड़ता है कि जो जो उन लोगों को चाहिए वो मेरे पास थे, तो उसी हिसाब से वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो हाँ जी। स्पेसिफिकली कोई ऐसा नहीं कोई कह सकता कि हाँ 10 साल हो गया मैं तो एक्सपीरियंस हूँ मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब हाँ, मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा दो नहीं है। साल का भी एक्सपीरियंस होगा उसको भी मिल सकता है। और तो डिपेंड मिनिमम जो क्राइटेरिया सर बनाया गया है, कहते हैं कि आपको 6 मंथ का तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। मैंने ये सुना यूके के लिए, तो क्या ये सच है कि मतलब मिनिमम तो हमें 6 मंथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है? करेक्ट, बिकॉज कोई आपको एक इंटरनेशनल कंपनी या कोई आपको क्यों भला लेगा, क्यों लगा आपके पास अगर एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो कैसे लेगा। हाँ, कि फिर तो मैं क्यों जैसा कोई मैं लगाएगा ही अभी नहीं, अभी हमें पास कोई नहीं आउट हुआ, पूछेगा। हाँ मैं बिल्कुल अभी सर। अभी पास आउट हुआ हूँ, मैं अभी अभी जस्ट पास किया, वो नहीं लेंगे ना वो लोग। उन लोगों को ऐसा एक बंदा चाहिए जिसको आता हो। आता हूँ। ठीक है वो सर, इन चीजें सारी चाहिए। चीजों को लेके एक डाउट और आने वाला है स्टूडेंट्स का, जो मेरे मन में भी चल रहा है, कि वो ये है कि जैसे कि किसी को ओनली एक्सरे करना आता है, तो क्या वो यूके में रेडियोग्राफर एज ए एक्सरे टेक्नीशियन बन के जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो देखो जब ये पहले था क्या होता उतना कंपटीशन नहीं था। अभी हाँ क्या जी, हाँ होता है जी। एक्सरे सबको आता हाँ, है, एक्सरे तो नॉर्मल हो चुका है इस टाइम। सब। तो ऑब्वियसली एक पोस्ट निकलेगा तो 1,000 लोग अप्लाई करेगा। हाँ, ये तो तो है मेरा सर। हिसाब ये है कि हाँ, तो एक्सरे में मिलना अभी के टाइम में ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सिर्फ एक्सरे जानने के लिए। इसलिए मैं हाँ, कहता हूँ कोई कोई लोग मेरे को भी पूछता है सर सैलरी कितना मिलेगा, पहले ही फोन करके सैलरी कितना मिलेगा। पहले सैलरी की बात नहीं है, पहले है सैलरी कैसे पे आना इसीलिए है हम सैलरी की उसको। कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं सर, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सारा कुछ। और हम स्टडी के बारे में बताएंगे, हमें क्या क्या नीड है जाने के लिए वहां पे, क्वालिफिकेशंस, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ सारी बातें कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे सारा कुछ, है ना सर? करेक्ट, करेक्ट, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग हाँ, और दोस्तों कैसे मैं आप आपको लोग को एक कुछ। चीज और बता दूं, सर का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एंड सर का इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर लेना, सर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और सर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं, और हम दोनों लोगों के चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंडिया से लेके यूके तक का। और आगे चल के हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम दोनों लोग, हम और सर मिलके आप लोग के लिए सारी कंट्रीज की डिटेल कलेक्ट करेंगे, और आपको सभी तरीके की वीडियोस बना के अपने चैनल पे आप लोग को जरूर बताएंगे, है ना सर? करेक्ट, करेक्ट, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं इंडिया में सुपर, सुपर। थैंक यू सर, आप थैंक यू जैसे सो जैसे मच। इन्फॉर्मेशन देते हो ना, आप जैसे इन्फॉर्मेशन देता हो ना, मैं भी देखता हूँ, मैं भी इंस्पायर होता हूँ कि देखो ये सर बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको वीडियो देखने में, और हाँ बहुत सारे जी, हाँ जी। इन्फॉर्मेशन देते हो आप, स्पेशली ये देते हो बच्चे के लिए कि कैसे एडमिशन लेता है, कैसे एडमिशन मिलता है, कब कब फॉर्म निकलेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को पता नहीं है। हम लोग क्या है, हाँ हम जी लोगों सर। के पास बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स है लेकिन सही गाइडेंस नहीं है। सो हम ट्राई करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से कि एक गाइड देने के लिए, एक प्रॉपर वे दिखाने के लिए। अगर ऐसा होता है एक रेस कोर्ट हो और सभी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए दौड़ रहे और एक दौड़ रहे बंदा हैं। ऑपोजिट बहुत फास्ट दौड़ेगा तो वो कभी नहीं पहुंचेगा अपने में। सो हाँ, सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आज का टॉपिक जो हमारा था इंट्रोडक्शन के साथ साथ कि हम बताएंगे कि कैसे जाना है, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि सर स्टार्टिंग हम करेंगे कि अपने क्वालिफिकेशन से लेके कि हमें 10th 12th प्लस टू, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, बंगाली बोर्ड हो या छत्तीसगढ़, कोई भी स्टूडेंट्स हो वो यूके जा सकता है। बहुत ही आसान है जाना, और इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं होती। जैसा कि आपने मुझे बताया था, पिछले मीटिंग में मुझे बताया था कि एक माइंडसेट बन चुका है लोगों का कि इंग्लिश लोग सोच सोच के डर जाते हैं, तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है ना सर। करेक्ट करेक्ट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं सर, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करते हैं कि एक बात मैं कहता हूँ, यही माइंडसेट को लेके मैं एक अभी भी मेरा एक चैनल, मेरा एक्चुअली मैं यूट्यूब चैनल पहले स्टार्ट करना नहीं चाहता था। लोग कहते हैं कि मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैंने माइंडसेट बोल के एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, तो जानने के लिए वो भी देखना, गाइड मिलेगा कुछ इसका कुछ। हाँ श्योर श्योर सर, आपका लिंक, आपके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से हमारे स्टूडेंट्स आपकी भी सारी वीडियोस को वॉच करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम सर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में कि हम स्टार्टिंग से लेके हमें क्या क्या चीज नीड होती है, उसके बाद कौन सा एजुकेशन चाहिए जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, क्या हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए यूके के लिए, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सैलरी की भी बात करेंगे आगे चल के धीरे धीरे। बट हम जितना भी सब कुछ करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यहाँ पे हमें कोई जल्दबाजी नहीं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो सर। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तो थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कोऑपरेट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं यूके के लिए, आपको जितना भी धन्यवाद कहें कम है सर इसके लिए। और हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स सर। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू।